जय हिंद। आज 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने चैनल से जुड़े हुए बच्चों और इसके बावजूद भी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। और जो भी बच्चे जिस एम को बनाए हुए हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और मेहनत करे और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे। साथ साथ अपना भी कल्याण करे, अपने समाज का भी कल्याण करे और अपने देश का भी कल्याण करे। तो आप लोगों के लिए इस शुभकामना के साथ साथ मैं एक संदेश लेकर भी हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, साथ साथ वो एक शिक्षक भी है। तो उन्हें शिक्षक होना ज़्यादा पसंद आया और इसलिए आज भी हम लोग उन्हें शिक्षक के रूप में ही जानते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कम जानते हैं। और वो ये समझते थे कि शिक्षक से बढ़ के कोई दूसरा सम्मान योग्य कोई पद नहीं है। जैसा कि हमने बात की देश के विकास के बारे में, तो देश का विकास और देश की रक्षा तभी संभव है जब हम लोग सारे शिक्षित हो जाएंगे और हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ पाएंगे। और यह लोकतांत्रिक मूल्य हमें तभी समझ में आएगा जब हम शिक्षित होंगे, जब हम अच्छे और खराब में फ़र्क करना सीख जाएंगे। और एक बात और है कि अगर हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के सारे लोग शिक्षित हो तो देखिए आप कि उस समाज का विकास बहुत अच्छा होता है। बहुत जल्दी वह समाज जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, लोग खुशहाल होते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप वैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं और आपके आसपास के समाज के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो वो आपके पढ़ाई का महत्व नहीं दे सकता है। वो आप में जो क्वालिटी है उसको नहीं समझ सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने कल्याण के साथ साथ अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर आप पैसे खर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे संभव हो किसी को कुछ हेल्प कर देने का तो ज़रूर हेल्प कीजिए। कम से कम पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं और किसी वस्तु से मदद नहीं कर सकते हैं, शिक्षा से ज़रूर मदद कर सकते हैं। अगर हमारा समाज का लोग शिक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कि अगर आपके ग्रुप में 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में एक दोस्त जो है या आप ही जो हैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। अगर ये 4 विद्यार्थी, अगर जो आपका दोस्त था 4 में से कोई एक चोर बन गया या कोई एक बेईमान बन गया या 2 कुछ कर ही नहीं पाया, तो अब ये बताइए आप कि वो जो 4 नहीं पढ़ा लिखा उसके नज़र में आपकी कितनी इज्जत रह जाएगी। वो हमेशा जो है अपने सोच से, चूंकि सोच उनका इतना गिरा हुआ है कि वो अपने सोच से आपको कभी अच्छा नहीं समझ सकता है, आपको कभी इज्जत नहीं दे सकता है। भले डर से आपको इज्जत दे दे, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा कुछ करने का तो हो सकता है आने वाले समय में आपको हानि पहुंचा दे। लेकिन अगर 5 दोस्त एक ही तरह के पढ़ के बनते हैं, 5 डॉक्टर ही बन जाते हैं, 5 इंजीनियर बन जाते हैं, एक से एक पोस्ट पे चले जाते हैं, तो देखिए कि आपका फ्रेंडशिप जो है जिंदगी के अंतिम क्षणों तक भी कायम रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने विकास के साथ थोड़ी सी हमें यह भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज का विकास कैसा हो रहा है। हमारे समाज का जिस तरह से विकास होगा उसी तरह से देश का भी विकास होगा, उसी तरह से हमारा कल्याण होगा। अगर हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा, तभी हमारा धन दौलत पैसा कौड़ी ये वो जितना भी है सुरक्षित है। अगर ये चीज़ में ही बाधा आ जाए, ये हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं हो, तो फिर हम घर को कितना भी लॉक करके रख दें, कितना भी 10 ताला लगा दें और चोर के समाज में रह रहे हैं, तो वैसे समाज में रह पाना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बात थी आपके अपने विकास और समाज की विकास की बात। इसके बाद मैं वैसे भी गार्जियन से अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, जो किन्हीं काम में व्यस्त हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वैसे भी आदमियों का यह फर्ज बनता है कि आपके समाज के जो बच्चे हैं
वो किस तरह से हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। कम से कम आपका ये फर्ज बनता है कि अरे चुन्ना, अरे मुन्ना, तुम जो है किस क्लास में गया, तुम ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ। भले उसके माँ बाप से आपको नहीं पढ़ता हो, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो उस पर भी नज़र रखें। भले वो बच्चा हमसे नहीं माने, हमारी बात को नहीं सुने, लेकिन एक बार सही बात जरूर बोल देना चाहिए। सही बात बोलने से भले उसको आप आज गुस्सा लगेगा, लेकिन कल के दिन वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो आपका उतना ही रिस्पेक्ट करेगा जितना आपको मिलना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं कि वैसे गार्जियन जो कि समाज के अंग हैं, वो भी इस कार्य में पूरे देश को शिक्षित करने में, पूरे समाज को शिक्षित करने में जरूर मदद करेंगे। इसके बाद मैं सभी शिक्षक को, अपने जितने भी शिक्षक हैं सारे शिक्षक को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सारे छोटे और बड़ों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ शिक्षक से ही सीखते हैं। सीखने की उम्र तो कभी अंत होती नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम शिक्षकों को भी कुछ बच्चों से भी कोई सबक मिल जाता है, कुछ चीज़ सीखने को मिल जाता है। तो इसीलिए नॉलेज लेने में, सीखने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपका एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा ज्ञान किसी छोटे आदमी के भी पास हो, तो उसे हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। मैं अपने कुछ शिक्षकों का नाम लेके आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को प्रेरणा कुछ मिल जाए। तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ये होता था कि पहले हम लोग रटते थे, रटने के बाद पूरा याद कर लिए, शिक्षक को सुना भी दिए, तो फिर बाद में समझते थे। लेकिन आज के डेट में आप लोगों को इतना साधन अवेलेबल है, इतनी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि आप लोग पहले समझते हैं, पहले समझिए और फिर उसके बाद आप याद कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका एनर्जी भी बचेगा, आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, बहुत सारे संस्कृत का श्लोक जो हैं हम लोग मार के डर से याद कर देते थे। उस समय जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक संस्कृत के टीचर थे उग्र मोहन बाबू। उनके डर से तो हालत ख़राब रहता था। अगर वो किसी श्लोक को याद करने के लिए दे दिए हैं तो सारा काम छोड़ के पहले उनके श्लोक को याद करेंगे। हालांकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, फिर भी उन्होंने जो बचपन में हमें याद दिलाया, याद कराया, आज भी बहुत सारे संस्कृत के श्लोक हमें अभी भी पता है। जैसे मैं उनमें से एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। माता शत्रु पिता बैरी, यैन वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। हो सकता है कुछ गलती हमने बोला होगा, संस्कृत के जो टीचर अगर सुन रहे होंगे तो इसमें कुछ गलतियां होंगी। तो इसमें यह था कि माता और पिता वैसे शत्रु होते हैं जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, और ठीक उसी तरह बगुले के झुंड में अगर एक कौवा आ जाए तो शोभा नहीं देता है। इसके बाद मैं दूसरा श्लोक सुनाता हूँ आप लोगों को। ये है आपका, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयत। कहने का मतलब कि सीता जो थी सुंदरी थी, इसीलिए उनका हरण हो गया। उसके बाद आपका रावण बहुत गर्व था उनको, तो इसीलिए उनका वध हुआ। इसके बाद बलि भी जो थे बहुत दानी थे, जिसके चलते उनका भी वध हुआ, वह भी नहीं रह सके, इतने ज़्यादा हो गए थे। इसीलिए बहुत अति नहीं होना चाहिए। अति आप पढ़ते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह आपके लिए भी हानिकारक है। तो इस तरह के हमारे शिक्षक थे बचपन में। हमारे सबसे पहली पाठशाला तो बच्चों का माँ बाप ही होता है। बाप थे, पिताजी थे, बड़े बाबूजी थे, उन्होंने हम लोगों को पेन पकड़ना सिखाया। उसके बाद हमारे चाचा थे जिन्होंने 2 से लेकर 20 तक हम लोग को याद कराया। इसके बाद एक हमारे शिक्षक आए, अरुण कुमार ठाकुर, उन्होंने भी हमें बहुत मदद की, और हम उस गुरुजी को आज भी नमन करते हैं। अगर वह देख रहे होंगे तो मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। और एक राजीव रंजन जो कि हमारे गांव के ही थे, जिन्होंने हमको क्लास 11 और 12 में पढ़ाया था, उनके कॉन्सेप्ट से ही आज मैं मैथ्स पढ़ाने के लायक बना हूँ। उस शिक्षक को भी मैं नमन करता हूँ। इसके बाद हमारे आर के दास और बहुत सारे टीचर
जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें पढ़ाए, और उन लोगों के सहयोग से, उन शिक्षकों के सहयोग से मैं आज इस काबिल हूं कि आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जो है टीचिंग फोबिया, सक्सेस फोबिया नाम की एक बीमारी चल रही है। कहने का मतलब कि आपको ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि अगर आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे। ये एक तरह का फोबिया फैलाया जा रहा है समाज में ताकि बच्चे डरे रहें। जब तक डरे रहेंगे आप, तब तक जो है उनकी दुकानें चलती रहेगी। तो बच्चों, आप अपने पे भरोसे रखिए और अपने दम पर ही आप कुछ कर पाते हैं। आपकी बुद्धि ही आपको सफल बनाती है। और आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे साथ ऐसे भी मित्र रहे हैं जिन्होंने झोपड़ी में रहकर आईआईटी निकाला है और बेस्ट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन भी हुआ है। तो उन्हें विश्वास था कि वो ऐसा कर सकते हैं। जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर हमें उम्मीद लगता है, हमें यह पूरा भरोसा है कि आपको फिर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद घर में बैठिए और जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी उसके बुक्स हैं, सारे सिलेबस तो ऑलरेडी ओपन है। सारे सिलेबस को आपको पढ़ लेना है। एक से एक बुक आपका अवेलेबल है, तो आप तो उससे नॉलेज गेन कर ही सकते हैं। किसी को फीड कराने की क्या ज़रूरत है, बस आपका थोड़ा सा बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत होने के लिए भी आपके पास बेसिक टाइप का बहुत सारा बुक अवेलेबल है। बस एक बार मन बनाइए कि हमें ये करना है तो करना है। आप घर बैठे ही सारा कुछ कर सकते हैं और आप टीचिंग फोबिया या सक्सेस फोबिया में ना पड़िए। इसी संदेश के साथ मैं आज इस वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। और अंत में मैं अपने सारे गुरुजनों को एक बार प्रणाम करता हूं और सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल के लिए बहुत ही सहयोग दिया है और कर भी रहे हैं। धन्यवाद।